महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने बुधवार को कहा कि इस महीने मुंबई में होने वाले इंडिया गठबंधन के कॉन्क्लेव में एनसीपी संस्थापक शरद पवार के साथ राजनीतिक रूप से अलग हो चुके उनके भतीजे और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार से उनकी विवादास्पद मुलाकात पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चर्चा करेंगे। राज्य कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पटोले ने कहा कि बीजेपी विरोधी गठबंधन में शामिल शरद पवार को लेकर के उनकी पार्टी में कोई भ्रम नहीं है, लेकिन उन लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है। पटोले ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 2 प्रतिनिधि कोर कमेटी की बैठक का हिस्सा थे। इस दौरान इंडिया गठबंधन के सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा हुई। पटोले ने उन अटकलों को खारिज कर दिया कि एक प्लान बी मौजूद है, जिसमें अगर एनसीपी बीजेपी के साथ गठबंधन करती है तो शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस एक साथ मिलकर के लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। पिछले हफ्ते पुणे में चाचा भतीजे के बीच गुपचुप मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर पटोले ने कहा कि शरद पवार अपने फैसले लेने में सक्षम हैं। हमारा आला कमान इंडिया की बैठक के दौरान शरद पवार के साथ इस पर चर्चा करेगा, क्योंकि वो एक वरिष्ठ नेता हैं। नाना पटोले ने यह भी साफ किया है कि अगर भविष्य में एनसीपी महाविकास अघाड़ी के साथ नहीं आई तो हम उद्धव की शिवसेना के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। नाना पटोले ने कहा कि राज्य में 3 सितंबर से महाराष्ट्र कांग्रेस की पदयात्रा शुरू हो रही है। कोर कमेटी की बैठक में इस पदयात्रा की रूपरेखा भी तय कर ली गई है। इस बैठक में 48 लोकसभा क्षेत्रों के लिए नियुक्त किए गए निरीक्षकों की रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई है। हमारी योजना केंद्र और राज्य में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंक कर कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाना है। महाराष्ट्र कांग्रेस विचारधारा का राज्य है। राज्य में ऐसी तस्वीर है कि अगर कांग्रेस और सहयोगी दल मिलकर के लोकसभा चुनाव लड़ें तो 40 से 45 सीटें जीत सकते हैं। कांग्रेस उसकी तैयारी पहले से ही कर रही है। हमारा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है। ऐसे में जो भी पार्टी बीजेपी के खिलाफ लड़ने को तैयार है, हम उन्हें अपने साथ लेकर के इस मुहिम में आगे बढ़ाएंगे। पटोले ने कहा कि आज किसानों और युवाओं की आत्महत्या बढ़ रही है। युवाओं के पास नौकरियां नहीं है, कारोबार बंद है। पुणे में 218 युवाओं ने आत्महत्या की है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी यही स्थिति बनी हुई है। बीजेपी की प्रवृत्ति सत्ता से चिपके रहने की है। भले लोग मर जाएं, लेकिन उनकी सत्ता बनी रहनी चाहिए। हालांकि एनसीपी में पड़ी फूट के बाद सहयोगी दलों ने प्लान बी बनाना भी शुरू कर दिया है। भले इसकी बात आधिकारिक तौर पर न की जा रही हो। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में ये दोनों पार्टियां अपने प्रभुत्व वाले इलाकों में न सिर्फ बड़ी रैलियां, जनसभाएं और जन सम्मेलन करने वाले हैं, बल्कि लोगों से डोर टू डोर मुलाकात का अभियान भी शुरू करने जा रहे हैं। सूत्रों का कहना कि प्लान बी के मुताबिक दोनों पार्टियां उन इलाकों में भी बड़ी दस्तक देने वाली हैं जहां शरद पवार और अजित पवार का बड़ा आधिपत्य माना जाता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ऐसा सिर्फ उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस ही नहीं करने वाली है, बल्कि शरद पवार और अजित पवार भी अपने अपने इलाके मजबूती के साथ डोर टू डोर कैंपेन कर चुके हैं। अब कांग्रेस और शिवसेना उसी मजबूती और तेजी के साथ समूचे महाराष्ट्र में इस तरह के अभियान बढ़ाने वाली है। सियासी जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र की राजनीति वैसे ही पिछले 1 साल से लगातार सुर्खियों में बनी रही है। ऐसे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे ने भी उसी आग को और प्रचंड कर दिया। दरअसल मनसे के नेता राज ठाकरे ने खुलकर कहा कि शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलने वाले हैं। राज ठाकरे के मुताबिक उनको इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र में जो अभी सियासत का घटनाक्रम हुआ है वो शरद पवार की राजी और सहमति से ही हुआ है। अभी शरद पवार ने अपने भतीजे को भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भेजा है। बाद में शरद पवार और उनके साथ जुड़े नेता भी देर सवेर या लोकसभा चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाएंगे। राज ठाकरे की बात को लेकर के महाराष्ट्र के सियासी जानकार बताते हैं कि यहाँ के राजनीतिक गलियारों में भी कुछ इसी तरह की चर्चाएं हो रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह भी संभव है कि शरद पवार लगातार विपक्षी दलों के साथ मौजूद रहें और अजित पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहें। लोकसभा चुनाव के परिस्थितियों के बीच में ही हो जाएंगे सारे फैसले, जो कि अभी इस कवायदों पर चर्चा हो रही है। उसके बाद जो परिणाम होंगे उसी के मुताबिक शरद पवार अगला कदम उठाएंगे। यानी कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो शरद पवार उनके साथ शामिल हो जाएंगे, और अगर सत्ता में नहीं आती है तो फिर शरद पवार बी पार्टी यानी कि फिर से जो विपक्षी दलों के साथ है उनके साथ मिल जाएंगे। यानी शरद पवार एक बैकअप प्लान बना करके चल रहे हैं। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के जिस तरीके से सियासी हलचल तेज हुई है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।